नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी का अभी बोर्ड का पेपर चल रहा है, जैसे कि हाई स्कूल और क्लास 12 इनके बोर्ड के पेपर लगातार चल रहे हैं। और एक पेपर शायद क्लास 10 का बचा हुआ है जो कि 23 मई में है, और क्लास 12 के कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, एक दो पेपर। आज फिजिक्स का पेपर था। पेपर बहुत ही, आप ये नहीं कह सकते कि इजी था, मगर इजी भी था और मॉडरेट लेवल में था। बच्चा जो पढ़ा होगा उसके लिए इजी था, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ था। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस टाइप का था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब क्लास 10 के बच्चों के दिमाग में बार बार ये कंफ्यूजन आ रहा है, और बच्चे कई बार कह रहे थे कि बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वीडियो इसीलिए नहीं ला रहे हैं कि आप लोग पढ़ने में व्यस्त थे। मैथ का पेपर हो गया था, मैथ के पेपर में हमने वीडियो दिए थे, और साइंस का पेपर में नहीं दे पाए, कुछ काम तो हो गया, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट काम था, उस वजह से नहीं हो पाया था। तो और इसी वजह से हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, आप लोग अपने पेपर को दें। अब मुझे लगा कि आप लोगों का पेपर हो चुका है, एक दो पेपर बचा, उस पर कंसंट्रेट होकर आप उसको दे दीजिए। और जिन भी बच्चों का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, वैसे तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और जिनका नहीं हुआ वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और आने वाले समय में आपको और भी बेहतर चीज़ें मिलेंगी। आप लोग अगर परिश्रम किए, हो सकता है कि परिश्रम का फल कभी कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बात का, इस चीज़ का अपने अंदर एकदम कॉन्फिडेंट रखिए कि अगर आपकी मेहनत का फल यहाँ पर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते थे कि अगर आपके मेहनत का फल उस टाइम नहीं मिला, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत किया और आपको उसका फल नहीं मिल पाया, आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय पर इस मेहनत का फल आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतर मिलेगा। इसलिए निराश मत होइए, जो पेपर बचे हैं उस पर मेहनत करिए, अच्छे से दीजिए और अगली तैयारी पे जुट जाइए। जो हुआ सो हुआ, और जिनका पेपर अच्छा हो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो और भी तेजी, और भी स्पीड से अपनी तैयारी रखें कि आने वाले समय पर आप और भी बेहतर चीज कर पाएं। अब समस्या ये है कि जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, आपके मन में विचार आ रहा होगा क्लास 12 के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि 12th के बाद अगर आप 12th कर लिए हैं तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है, किस चीज़ का आप प्रिपरेशन करें जिससे आपका भविष्य बहुत ही बेहतर हो। इसके विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है कि उनका क्लास 10 अब पूरा हो चुका है, और अब वो कौन सी स्ट्रीम को ले जिससे उनके लिए बेहतर हो। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम साइंस लें तो बेहतर हो, हम कॉमर्स लें तो बेहतर है, हम आर्ट लें तो बेहतर है, या हम पॉलिटेक्निक जाएं तो बेहतर है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम आपको बता दें कि क्लास 10 की जो विद्यार्थी हैं, जो अब 10th पास हो गया, अब आपको 10th कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि तो आप अब 11th के विद्यार्थी हो गए। तो 11th में आप ले क्या, 11th में आप ले क्या, देखिए 11th में मेनली जो आपके पास स्ट्रीम होती हैं वो 3 स्ट्रीम होती है। पहला हमारा है कॉमर्स, दूसरा हमारे पास है साइंस, और तीसरा हमारे पास है आर्ट। ठीक है, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम साइंस ले लें, और साइंस में भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक हमारा होता है पीसीएम और एक हमारे पास होता है पीसीबी, और जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनके लिए होता है पीसीएमबी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ बच्चे इस चीज के पीछे भाग रहे होंगे कि हम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ही ज्यादा हमारे पास टैलेंट है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है पीसीएमबी में। पीसीएमबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अगर आपकी इच्छा साइंस वर्ग में पढ़ने की है, विज्ञान वर्ग में पढ़ने की है, साइंस स्ट्रीम लेने की इच्छा है,
किसी के दबाव में नहीं कि भैया पड़ोसी का लड़का लिया है तो हमारो लड़का ले। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। नहीं तो आप जब इसको ले लेंगे तो थोड़ा सा बर्डन पड़ जाएगा, टफ नहीं होता, आपका इंटरेस्ट डेवलप। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप 2 साल इसको बोझा की तरह ढोएंगे और आप हो सकता है कि 11 के बाद भी न निकल पाए, और 11 अगर निकल पाए तो 12 में दिक्कत होगी, और 12 भी निकल पाए तो आगे दिक्कत होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने का है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, और आपका इंटरेस्ट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने का है तो आप इस पे ये स्ट्रीम लीजिए, ठीक है। इससे आप डॉक्टर बनेंगे और आगे आप टीचर बनना चाहें या जो भी स्ट्रीम से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम क्लास 12 के बाद की जो वीडियो बताएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। और पीसीएम में आप इंजीनियर बन सकते हैं, और इंजीनियर के लिए इसके बाद का भी एक रास्ता है जिसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक। आप पॉलीटेक्निक करके भी जूनियर इंजीनियर बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद आप बीटेक करके डिग्री ले सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा साइंस वर्क में जाने की है तो आप इसको ले लीजिए, यानी आगे इंजीनियर बनने की चाहत है, और आगे टीचर भी आप बन सकते हैं। कई स्कोप है, ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग का है, और भी स्कोप्स हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट ये चीज़ है, आप लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इसको लीजिए। कॉमर्स में अभी आप लोग तो कॉमर्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे, सिर्फ सुने होंगे कि हमको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमारा बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आगे बैंकिंग लाइन में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो और बेटर आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको बैंकिंग लाइन में या कोई बिजनेस करना है, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं उनके बारे में सीखना समझना है, और उस चीज़ में आपको काम करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अकाउंटेंट का काम और भी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें करनी है, तो आप कॉमर्स ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप आर्ट्स ले लीजिए। आर्ट्स में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है, कहीं कहीं 6 चैप्टर्स भी होते हैं। तो वो लोग आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद आप आगे टीचर्स बन सकते हैं, IAS, PCS, इसमें से भी बन सकते हैं, इसमें से भी बन सकते हैं, इसमें से भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें आप अपना सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और आप आगे हिंदी से IAS या PCS का पेपर देना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेहतर उस समय कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ लेंगे और बाद में आप हिंदी सब्जेक्ट अपने IAS या PCS में लेते हैं तो आपको फिर से शुरुआत से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी के साथ हम कह रहे हैं कि हिंदी तो सभी में रहेगी अगर लेना चाहेंगे। मेरे मतलब कि आप अगर हिस्ट्री लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, मेन सब्जेक्ट वहाँ पर, तो आप अगर यहाँ से पढ़े रहेंगे, यहाँ से लगातार पढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी और बेहतर होगा। लेकिन अगर PCM लेकर आप बाद में उस सब्जेक्ट को अगर लेते हैं तो आपको फिर शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर से सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जो इंटरेस्ट हो वो लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने शुरू में कहा था कि आपको लास्ट बताएंगे, तो आप क्लास 12 या 10th का पेपर हो गया है, क्लास 12 की वीडियो अगले वीक से आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम क्लास 12 का मैथ का सिलेबस आप लोगों का इस चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे विद्यार्थी क्लास 12 में इस बार हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो, और आप अगर IIT और NDA की भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ NDA के बारे में बात करना ही भूल गए। देखिए, अगर आप मैथ लेंगे तो NDA में अगर जाने का सपना है तो मैथ ही आपका अपना है, ठीक है। तो इसलिए NDA आपको करना है तो मैथ को लेना है, तब आप मैथ स्ट्रीम को चुनिए। तो IIT और NDA का जो फाउंडेशन कोर्स है उस लेवल की मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, अभी हम भी कंफ्यूज थे। हम सोच रहे थे कि डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें, फिर हमारे बच्चों ने सजेशन दिया कि नहीं, रिलेशन पहले चैप्टर से स्टार्ट करना होगा। तो आप लोग बताइए कि किस चैप्टर से स्टार्ट करना उचित रहेगा, कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करना उचित रहेगा कि डिफरेंशिएशन से उचित रहेगा कि रिलेशन से स्टार्ट करना उचित रहेगा। जो भी चैप्टर से स्टार्ट करना उचित रहेगा वो उचित बात आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, ये सारे इंफॉर्मेशन थे। अब हम
आगे एक वीडियो और बना देंगे कि क्लास 12 के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी होगी, आपको किस स्ट्रीम को आप लें जिससे आपका बेहतर हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने ये सारी चीज़ों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।